नमस्ते मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्रिय आत्मन। अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए उस पवित्र समय में, प्राचीन भारत की उस पुण्य धरती पर। प्राचीन भारत में एक दोपहर का वक्त था जब सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। गिद्धरकूटा पर्वत यानी गिद्ध की चोटी पर हवा में घास और गीली मिट्टी की एक मधुर खुशबू थी। ये हवा किसी अदृश्य हाथ की तरह वहां बैठे हर साधु के वस्त्रों को बड़े प्यार से छू रही थी। सूरज की किरणें घने बोधि वृक्ष के पत्तों से चमकर आ रही थीं और जमीन पर, साधुओं के कंधों पर और उनके शांत माथों पर सितारों की तरह चमक रही थीं। वहां उस वृक्ष के नीचे एक समतल चट्टान पर स्वयंभू भगवान बुद्ध, जिन्होंने ब्रह्मांड के सत्य को जान लिया था, बड़े आराम और शांति से बैठे थे। उनकी आंखें किसी बहरी झील की तरह शांत थीं, जिसमें सामने का सब कुछ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों की हवा और पक्षियों की आवाज भी उनकी उस अनंत शांति में घुल गई हों। शिष्य उनके चारों ओर एक आधे गोले के आकार में बैठे थे, जैसे तारे चांद को घेरे हुए हों। हर किसी के चेहरे पर गहरी श्रद्धा और ध्यान था। हवा में एक ऐसी पवित्र शांति थी जिसमें ज्ञान की प्यास भी थी। तभी पहाड़ की उस घुमावदार पगडंडी पर तेजी से कदमों की आवाज आई, जिसने उस शांति को थोड़ा तोड़ दिया। एक नौजवान भिक्षु, जिसका नाम शान था, वो भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी घबराहट और उलझन थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। तेज चलने की वजह से उसका वस्त्र हिल रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो सबके सामने रुका, गहरी सांसें लेकर खुद को संभाला और फिर बड़े आदर से हाथ जोड़कर जमीन पर लेट गया और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। शान ने अपना सर उठाया। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन अंदर के तूफान की वजह से थोड़ी कांप रही थी। उसने कहा, हे भगवन, मेरे पास एक सवाल है। ये सवाल एक जहरीले कांटे की तरह मेरे दिल में गड़ गया है। मुझे दिन रात चैन नहीं मिल रहा। मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया अपनी करुणा से मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। भगवान बुद्ध की नजरें बड़े प्यार से उस पर पड़ीं। उनकी आंखों में कोई निंदा नहीं थी, सिर्फ अपनापन और दया थी। वो जानते थे कि शान के दिल में क्या तूफान चल रहा है। भगवान ने हाथ उठाया और झरने जैसी शीतल आवाज में कहा, शान, तुम निसंकोच बोलो। साधना के रास्ते में कोई भी शंका आंख में पड़े धूल के कण जैसी होती है। अगर उसे समय पर साफ ना किया जाए तो वो तुम्हारे पैरों को घायल कर देगी और खून बहता रहेगा। फिर तुम मुक्ति की राह पर चल नहीं पाओगे। अपनी उलझन बताओ, उसे ज्ञान की धूप में आने दो, वो अपने आप गायब हो जाएगी। शान ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी सारी हिम्मत जुटा रहा हो। उसने कहा, भगवन, जब से मैंने घर बार छोड़ा है और संन्यास लिया है, मैंने आपके हर नियम को अपने जीवन का आधार माना है। मैंने कभी कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जब तारे चमक रहे होते हैं, मैं उठ जाता हूँ। नहाने के बाद मैं अपने गुरु भाइयों के साथ मंदिर में जाता हूँ और आपके पवित्र ग्रंथों का पाठ करता हूँ। शुरुआत के उपदेशों से लेकर ज्ञान की गहराई वाले प्रज्ञान ग्रंथों तक और फिर लोटस सूत्रा और निर्वाणा सूत्रा तक, मैं किसी में भी आलस नहीं करता। उसने थोड़ा रुका। उसकी आंखों में भटकाव दिख रहा था। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ग्रंथ पढ़ने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक एक शब्द हीने मोती जैसा है, जो हमारे पिछले जन्मों के पापों को धो सकता है और हमारी बुद्धि बढ़ा सकता है। फिर उसकी आवाज में दुख उभर आया। लेकिन हे भगवान, दिन बीतते गए, साल बीतते गए। आज मुझे बड़े बड़े ग्रंथ मुंह जुबानी याद हैं। मैं नए साधुओं को उनका अर्थ भी समझा सकता हूं, बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं। लेकिन जब मैं ईमानदारी से अपने दिल के अंदर झांकता हूं, तो पता है क्या दिखता है? वही पुराने पाप, वही लालच, वही गुस्सा, वही घमंड और जलन। वो जहरीले सांप अभी भी वहीं बैठे हैं, जरा भी कम नहीं हुए। जब कोई मेरी तारीफ करता है कि शान कितना ज्ञानी है, तो मेरे मन में घमंड आ जाता है। जब मुझे साधना में दिक्कत होती है या मैं किसी और को सफल होते देखता हूं, तो मैं जलने लगता हूं, दुखी हो जाता हूं। शान ने रोते हुए कहा, भगवान, मुझे लगता है मैं एक सुंदर खाली बर्तन जैसा हूं। बाहर से उस पे सोने और हीरे जड़े हैं, उस पे ग्रंथों के लेबल लगे हैं। वो बहुत चमकदार दिखता है,
लेकिन बर्तन के अंदर अंदर वो खाली है, या शायद उसमें गंदी हवा भरी है। भगवान, क्या मेरी इतने सालों की मेहनत बस दिखावा थी? मैं रोज शून्यता, खालीपन का पाठ करता हूं, पर मेरा मन कूड़े कचरे से भरा क्यों है? ग्रंथ पढ़ने का असली मतलब क्या है? शान की बात खत्म होते ही पहाड़ की चोटी पर सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक गई, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। शान ने वो सवाल पूछ लिया था जो वहां बैठे कई साधुओं के मन में था, पर वो पूछने से डरते थे। उनमें से कई लोग यही सोचते थे कि बस पूजा करना, मंत्र पढ़ना और ग्रंथ रटना ही सब कुछ है। उन्हें लगता था कि गिनती पूरी हो गई तो मुक्ति मिल जाएगी। शान की सच्चाई ने शांत झील में पत्थर फेंक दिया था और हर किसी के दिल में लहरें उठ रही थीं। भगवान के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो शांति से सुनते रहे, जैसे धरती माँ सबका बोझ उठाती है, वैसे ही उन्होंने शान का दुख उठा लिया। काफी देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर किसी के कानों में साफ गूंज रही थी। शान, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सिर्फ तुम्हारी उलझन नहीं है। आने वाले वक्त में हजारों लोग इस रास्ते पर भटकेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम एक सजा हुआ खाली बर्तन हो। ये उदाहरण बिल्कुल सही है। बल्कि मैं कहूंगा, तुमने बीमारी को पकड़ लिया है और यही ज्ञान की पहली किरण है। भगवान ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने जमीन से सूखी हुई बोधि वृक्ष की एक टहनी उठाई। उन्होंने रेतीली जमीन पर धीरे से एक बड़ा सा गोला बनाया। फिर उस गोले के अंदर उन्होंने एक उंगली का चित्र बनाया जो पूरब दिशा की ओर इशारा कर रही थी। सब लोग पास आ जाओ और देखो, भगवान की आवाज ने सबको खींचा। शिष्य आगे झुक गए और जमीन पर बनी तस्वीर को देखने लगे। भगवान ने टहनी से उस बनी हुई उंगली की तरफ इशारा किया और कहा, मान लो मैं तुम्हें बताऊं कि दूर पूरब दिशा में एक अनोखा शहर है जिसका नाम है परम शांति। उस शहर में न बुढ़ापा है, न मौत, न अपनों से बिछड़ने का दुख, न कुछ पाने की तड़प। वहां सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वो शहर हीरे मोती से बना है और वहां लोगों के दिल में हमेशा शांति और खुशी रहती है। और ये जो उंगली मैंने बनाई है, ये उस खजाने वाले शहर का रास्ता दिखा रही है। ये एक निशान है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, भगवान ने सबकी आंखों में देखा। अगर कोई आदमी सच में उस शहर में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि वो दिन रात यहीं बैठा रहे? क्या वो इस उंगली की लकीरों को गौर से देखता रहे, उसकी पूजा करे और कहे, वाह क्या उंगली है? या फिर वो तुरंत उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए और खुद चलकर उस शहर में पहुंच जाए? शिष्य पहले चुप रहे। फिर एक नौजवान साधु ने तुरंत कहा, भगवान, जाहिर है कि खुद चलकर उस शहर में जाना जरूरी है। सिर्फ उंगली को देखने से क्या होगा? उंगली कोई खजाना थोड़ी है। हाँ, यही सही है, बाकी लोग भी बोले। भगवान के चेहरे पर सूरज जैसी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, सही कहा, तुम सब इस सरल बात को समझते हो। मैंने इस जीवन में जो भी ग्रंथ बोले, जो भी नियम बनाए, वो सब इस उंगली की तरह हैं। वो उस शहर की तरह इशारा कर रहे हैं। वो नक्शा हैं। वो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए हैं, ताकि तुम खाई में ना गिर जाओ। ग्रंथ पढ़ना और समझना जरूरी है, जैसे यात्रा शुरू करने से पहले नक्शा देखना जरूरी है। लेकिन भगवान की आवाज गहरी हो गई। अगर कोई आदमी रोज बस नक्शा ही पढ़ता रहे, नक्शे के हर मोड़ और हर नाम को याद कर ले और लोगों को दिखाए कि देखो मैं नक्शे के बारे में कितना जानता हूँ, लेकिन खुद कभी अपना सामान उठाकर यात्रा शुरू ना करे, तो बताओ क्या वो कभी उस खजाने वाले शहर में पहुंचेगा? शान की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने मशाल जला दी हो। वो खुद से बड़बड़ाया, नहीं, वो कभी नहीं पहुंचेगा। वो पूरी जिंदगी बस एक नक्शे का चौकीदार बनकर रह जाएगा। वो कभी खजाने का मालिक नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही, भगवान ने कहा। उनकी आवाज दिल को चीर रही थी। मंत्र पढ़ना, पूजा करना, तीर्थ करना, ये सब बाहरी चीजें हैं। ये वही उंगली हैं, वही नक्शा हैं। इनका फायदा ये है कि ये तुम्हें सही दिशा देते हैं। जब तुम थक जाओ तो हिम्मत देते हैं। लेकिन ये खुद खजाना नहीं है। अगर तुम इनमें ही अटक गए, अगर तुम्हें लगा कि बस गिनती पूरी करने से मुक्ति मिल जाएगी, तो तुम उस आदमी जैसे हो जो नक्शा पढ़ रहा है पर चल नहीं रहा। तुमने साधन को ही मंजिल मान लिया है। तभी भगवान के पास खड़े आनंद, जो ज्ञान के भंडार माने जाते थे और भगवान की हर बात याद रखते थे, वो बेचैन हो गए। वो मानते थे कि ग्रंथों को संभालना ही सबसे बड़ा काम है।
आनंद ने बड़े आदर से पर चिंता के साथ पूछा, हे भगवान, पर अगर आपके ये ग्रंथ नहीं होंगे तो आपके जाने के बाद आने वाले लोगों को उस शांति के शहर का पता कैसे चलेगा? उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा? हम जो दिन रात इन्हें याद करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि ये नक्शा आगे की पीढ़ी तक सही सलामत पहुंच सके। क्या नक्शे की रक्षा करना एक महान पुण्य नहीं है? भगवान ने आनंद को देखा। उनकी आंखों में सहमति थी। आनंद, तुम्हारा सवाल भी बहुत अच्छा है। तुम्हारा दिल हमेशा सबकी भलाई सोचता है। नक्शा संभालना, उसे आगे पहुंचाना ताकि वो खो न जाए, ये सच में बहुत बड़ा पुण्य है। तुम लोग जो मेरी बातों को लिख रहे हो वो उस चित्रकार जैसे हो जो नक्शे को बचा रहा है। जो लोग अभी यात्रा पर नहीं निकले हैं उनके लिए ये जरूरी है। बिना नक्शे के वो भटक जाएंगे। फिर भगवान की आवाज बदल गई। लेकिन आनंद, तुम्हें समझना होगा, एक साधक के लिए सिर्फ मैप कीपर, नक्शे का रक्षक बनना काफी नहीं है। नक्शा संभालने का पुण्य तुम्हें अगले जन्म में अच्छी बुद्धि दे सकता है, अच्छे मौके दे सकता है। वो यात्रा का राशन है, खाना है, लेकिन राशन अपने आप तुम्हें मंजिल पर नहीं पहुंचाता। तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही। पुण्य से सुविधा मिलती है पर ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तभी सन्यासियों के बीच से एक दुबला पतलल साधु खड़ा हुआ जिसका नाम जियन सिंह था। वो कठोर तपस्या करता था। उसकी चमड़ी धूप से जली हुई थी, आंखें तेज थीं। उसे शन की बातें पसंद नहीं आई थीं और आनंद की नरमी भी नहीं। जियन सिंह ने रूखी आवाज में कहा, भगवान, मुझे लगता है शन इसलिए दुखी है क्योंकि वो सिर्फ बातें करता है। असली साधना तो शरीर को तपाने में है। मैं सालों से दिन में एक बार खाता हूँ, रात को सोता नहीं हूँ, कड़ी धूप और ठंड में बैठता हूँ। मैं शरीर को दुख देकर अपनी इच्छाओं को मारता हूँ। क्या ये असली रास्ता नहीं है? क्या ये सिर्फ बातें करने से बेहतर नहीं है? जियन सिंह की बात कई लोगों को सही लगी। लोग सोचते हैं कि शरीर को दुख देने से भगवान मिलते हैं। भगवान ने जियन सिंह को दया भाव से देखा। जियन सिंह, तुम्हारा इरादा पत्थर जैसा मजबूत है जो तारीफ के काबिल है, लेकिन तुमने अपने शरीर को दुश्मन मान लिया है। तुम उसे दुख देकर जीतना चाहते हो। ये भी एक तरह की गलती है। मैंने तुम्हें सिखाया था कि साधना वीणा यानी सितार के तार जैसी है। अगर तार बहुत ढीला हो तो आवाज नहीं आएगी, ये आलस है। अगर तार को बहुत कस दोगे तो वो टूट जाएगा, ये कठोर तपस्या है। संगीत तभी बचता है जब तार न ढीला हो न कसा हो। यही मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता है। भगवान ने रेत पर एक और चित्र बनाया, एक छोटी सी नाव। हमारा शरीर इस नाव जैसा है, भगवान बोले। इसका काम है हमें दुख के किनारे से सुख के किनारे तक ले जाना। शान की गलती ये है कि वो नाव को बस साफ कर रहा है, सजा रहा है, पर चला नहीं रहा। और जियान सिंह, तुम्हारी गलती ये है कि तुम हथौड़ा लेकर अपनी ही नाव को तोड़ रहे हो। तुम्हें लगता है नाव को तोड़ने से तुम नदी पार कर लोगे। तुम दोनों भूल गए हो कि नाव का मकसद सिर्फ नदी पार करना है। इसे बहुत सजाना भी बेकार है और इसे तोड़ना भी बेकार है। इसे स्वस्थ रखो ताकि ये यात्रा पूरी कर सके। बात यही नहीं रुकी। एक और साधु जिंगमो, जो हमेशा ध्यान में रहते थे, वो अपनी आंखें खोलकर बोले। वो बहुत शांत दिखते थे। उनकी आवाज हवा जैसी हल्की थी। भगवन, मैं ना शान की तरह बोलता हूँ, ना जियान सिंह की तरह शरीर को सताता हूँ। मैं बस चुपचाप ध्यान में बैठता हूँ। मैं अपनी सांसों को रोकता हूँ और एक गहरे सुन्नेपन और शांति में चला जाता हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं, सिर्फ आनंद है। मुझे लगता है शायद यही वो शांति का शहर है। क्या हमें सब कुछ छोड़कर बस ध्यान की इस शांति में डूब जाना चाहिए? जिंगमो का सवाल सबसे गहरा था। लोग ध्यान के सुख को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान मुस्कुराए। वो जानते थे कि अब बात जड़ तक पहुंच गई है। जिंगमो, तुम ध्यान के जरिए मन की शांति पा लेते हो, ये तुम्हारी मेहनत दिखाता है। वो अनुभव बहुत सुंदर है, लेकिन सावधान रहो। वो सुंदर दृश्य बस रास्ते का एक नजारा है, मंजिल नहीं। तुम जिस शांति में बैठे हो वो एक हालत है। वो आई है तो जाएगी भी। जब तुम ध्यान से बाहर आते हो और दुनिया का शोर सुनते हो तो क्या तुम्हारा मन वैसा ही शांत रहता है? अगर तुम्हारी शांति टूट सकती है तो वो कमजोर है।
ये वैसा ही है जैसे किसी अमीर आदमी ने एक सोने का महल बनाया और खुद को उसमें बंद कर लिया ताकि उसे बाहर की गंदगी ना दिखे। वो महल एक सोने का पिंजरा है, वो आज़ादी नहीं है, वो भागना है। भगवान ने सबको देखा, शान, जियानशिंग, जिंगमो, सबकी आंखों में अब एक ही सवाल था। अगर ग्रंथ पढ़ना नक्शा है, तपस्या करना गलत है और ध्यान का सुख भी पूरा नहीं है, तो फिर असली चीज क्या है? वो कौन सा काम है जो हमें उस शहर तक पहुंचाएगा? पहाड़ पर सन्नाटा छा गया, सूरज भी मानो थम गया। सब उस अंतिम उत्तर का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा, वो असली काम बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम हर पल उसे करते हो पर ध्यान नहीं देते। वो कहीं दूर नहीं, तुम्हारे अंदर है। भगवान ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। उन्होंने अपनी हथेली सबके सामने पूरी खोल दी। फिर बहुत धीरे धीरे सबके देखते हुए उन्होंने हथेली बंद करके मुट्ठी बना ली। शान, मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? भगवान ने पूछा। शान ने तुरंत कहा, मैंने देखा, आपने हाथ खोला और फिर मुट्ठी बंद कर ली। बहुत अच्छा, भगवान बोले, अब ध्यान से सुनो। जब मैं हाथ खोल और बंद रहा था, तुम्हारा मन कहाँ था? वो कौन है जो देख रहा था? वो कौन है जो जानता है कि हाथ खुला या बंद हुआ? शान हक्का बक्का रह गया। ये सवाल बहुत आसान लग रहा था, पर था नहीं। वो रोज देखता है, सुनता है, पर कभी सोचा नहीं कि देखने वाला कौन है। भगवान ने आगे समझाया, शान, जब तुम मंत्र पढ़ते हो तो तुम्हारा मुंह हिलता है, कान सुनते हैं, पर वो कौन है जो मंत्र पढ़ रहा है? वो कौन है जो सुन रहा है? जब तुम खुश होते हो तो वो खुशी कहाँ से आई? जब तुम उलझ जाते हो तो वो उलझन किसे महसूस हुई? वो जानने वाला कौन है? जियन सिंह, जब तुम्हें धूप में गर्मी लगती है या भूख लगती है, तो वो कौन है जो उस दर्द को महसूस कर रहा है? क्या वो जानने वाला खुद दर्द में है या वो बस दर्द को देख रहा है? जिंगमो, जब तुम ध्यान के सुख में होते हो, तो वो कौन है जो उस सुख को महसूस कर रहा है? जब सुख चला जाता है, तो वो जानने वाला वहीं रहता है या गायब हो जाता है? भगवान की आवाज अब बादलों की गरज जैसी गंभीर हो गई। यही वो असली काम है। बाहर कुछ मत ढूंढो, किसी हालत को मत पकड़ो, अपने अंदर देखो। तुम्हारे अंदर एक साक्षी, विटनेस है, एक देखने वाला है। वही सबकी जड़ है। सारे दुख वहीं से दिखते हैं, सारा ज्ञान वहीं से आता है। नक्शे में रास्ता है, पर असली खजाना तुम्हारे जानने वाले मन में छुपा है। असली साधना ये है कि हर पल जागते रहो, अपने मन को देखो। विचार उठा, देखो कि उठा। अच्छा है या बुरा, बस देखो। विचार गया, देखो कि गया। उसे रोको मत, उसके पीछे मत भागो। बस एक चौकीदार की तरह दरवाजे पर खड़े रहो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। शान, जब तुम अब मंत्र पढ़ो तो तोते की तरह मत रटो। देखो कि पढ़ने वाला मन शांत है या भटक रहा है। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ। तब तुम्हारा एक मंत्र लाख मंत्रों के बराबर होगा। तब वो ग्रंथ तुम्हारे मन को जगाएगा। जियन सिंह, जब दर्द हो तो देखो कि दर्द कहाँ है। तुम देखोगे कि मैं अलग हूं और दर्द अलग है। तब दर्द तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जिंगमो, सुख में डूबो मत, देखो कि सुख आ रहा है। तुम उस सुख से बड़े हो। तुम उस आकाश की तरह हो जिसमें सुख और दुख के बादल आते जाते हैं, पर आकाश हमेशा साफ रहता है। ये है वो बड़ी बात, अपने आप को जानना, अपने उस स्वभाव को देखना जो वह पैदा होता है, ना मरता है, ना गंदा होता है, ना साफ। वो हमेशा वही है, वही तुम्हारा असली घर है। भगवान बोलते गए और वहां बैठे एक बुजुर्ग शिष्य महाकाश्यपा बिल्कुल चुप बैठे थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा था। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो बस सुन रहे थे, जैसे वो पहले से सब जानते हों।